सो ही गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का दिन स्टार्ट हो रहा था सॉल्ट एनालिसिस से। तो जितने भी लेक्चर्स हो गए थे, पहले तो मुझे उसके नोट्स रिवाइज करने थे। मतलब रिवाइज क्या करने थे, सीधी बात रटना था। तो चलो सबसे पहले इसको रटते हैं एंड देन फिर आगे की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। तो मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, वो ये तो सॉल्ट एनालिसिस से मैंने नोट्स बनाना बंद कर दिया है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में ऐसा होता था कि जो भी सर पीपीटी पे लेके आते थे, हम भाई सिर्फ एज इट इज अपनी नोटबुक पे लिख लेते थे। तो इससे क्या हो रहा था, सिर्फ टाइम ही वेस्ट हो रहा था। देन अब से मैंने एक नई चीज़ स्टार्ट कर दी, वो ये कि मैं लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर लेता हूँ और नोट टेकिंग ऐप में उसमें ओपन कर लेता हूँ। एंड साथ ही साथ जब भी लेक्चर्स लिखता हूँ तो जो भी सर बताते हैं एंड मुझे लगता है कि ये मैं भूल जाऊँगा, तो मैं उधर पर ही अपनी नोट कर लेता हूँ। एंड इससे ये होता है कि नोट्स बनाने का मेरा पूरा टाइम बच जाता है और लेक्चर भी अच्छे से समझ आता है, क्योंकि तुम फुल कंसंट्रेशन अपने लेक्चर पे करोगे रेदर देन तुम नोट्स बना रहे हो। तुम लोग ये मत बोलने लगना कि मेरे पास आईपैड नहीं है। तो भाई तुम लोगों के पास कुछ तो होगा, आईपैड, टैबलेट, फ़ोन या कुछ भी जिससे तुम पढ़ते हो। मैं सिर्फ इनऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनऑर्गेनिक में तो तुम कुछ अलग से लिखते नहीं होगे, वही सेम टू सेम तुम्हें लिखना होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तुम सारे लेक्चर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करके एक पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना, जिससे तुम्हारा टाइम सेव होगा, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है। एंड इस वजह से कह रहा हूँ मैं, और सिर्फ मैं इनऑर्गेनिक का बोल रहा हूँ। टोटल 4 लेक्चर हुए थे, तो 4 लेक्चर मैंने कंप्लीट कर लिए एंड अब टाइम है 5th लेक्चर को स्टार्ट करने का। और ये रिवीजन मेरा 1.5 घंटे में कंप्लीट हो गया था। सो फाइनली स्कोर आ चुका है और मेरा स्कोर है 106। एंड हाँ, मुझे पता है ये बहुत कम है एंड इसका रीजन है कैपेसिटर, जो मैंने नहीं पढ़ा था। बट मुझे अब रिग्रेट हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा था, एंड इसलिए मैंने कैपेसिटर अब स्टार्ट कर दिया है। अभी तुम टाइम देख सकते हो कि टाइम हो रहा है 3:26 एंड ये वाला स्लॉट मेरा ऑलमोस्ट 3 घंटे का हो गया। तो अब ब्रेक लेते हैं, देन फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर। So I recently got this amazing book for JEE Main 2025 as per latest JEE Main syllabus। इस बुक के ऑथर हैं परिजित जैन, जो कि IIT दिल्ली एंड IIM अहमदाबाद से ग्रेजुएट हैं। अब बात करते हैं बुक की। बुक में तुम्हें टोटल 10 मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे विद सॉल्यूशन। सबसे अच्छी बात बुक की ये है कि इसमें तुम्हें बताया कि तुम्हें क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है और थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप करनी है विद 7 टेक्निक्स, जो कि हेल्प करेंगे फॉर मैक्सिमम स्कोर इन JEE 2025। देन तुम्हारे मॉक टेस्ट स्टार्ट होते हैं। जैसे मेंस के क्वेश्चंस का लेवल होता है, वैसे ही तुम्हें इधर भी देखने को मिलेंगे। टोटल तुम्हें 10 मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे एंड इन बिटवीन तुम्हें स्ट्रेटजीज पेपर देखने को मिलेंगे, जिसमें बताया गया है कि तुम्हें किस क्वेश्चंस में कैसे अप्रोच करनी है और थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप करनी है। एंड काफी कुछ देखने को मिलेगा। और अगर तुम JEE 2025 के लिए मॉक टेस्ट ढूंढ रहे थे, तो ये वाली बुक तुम्हारे लिए बेस्ट होने वाली है इन अफोर्डेबल प्राइस। और कैपेसिटर में सिर्फ नोट से कर रहा हूँ जितना मुझे समझ आ जाता है, एंड अगर जो कुछ भी समझ नहीं आता फिर मैं लेक्चर खोलता हूँ, उस स्लाइड से मैं समझता हूँ, जिससे मेरा टाइम भी सेव हो जाता। और एक दिन में मैं मैक्सिमम 2 लेक्चर्स तो कंप्लीट कर ही लेता हूँ। तो आज मैंने 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3। एंड जहाँ पे मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है, तो ये मुझे लेक्चर देखना पड़ेगा, तो मैं वहाँ पे लेक्चर देख लेता हूँ। होपफुली मैं इस वीक में कैपेसिटर कंप्लीट कर लूँगा एंड देन फिर मेरा पार्ट बचेगा डाइपोल वाला, तो मुझे उसको भी कंप्लीट करना है। एंड अब रही बात सिलेबस की कि मेरा सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, तो सिलेबस मेरा ऑलमोस्ट बैच के साथ ही कंप्लीट होगा, क्योंकि अभी तक मेरा बैकलॉग्स नहीं है। फिजिक्स में भी मैं लाइव पे हूँ और इनऑर्गेनिक में भी मैं लाइव पे हूँ, तो वो साथ ही साथ होगा 15 नवंबर तक। आई गेस सर बोल रहे हैं कि 15 नवंबर तक हो जाएगा एंड ऑर्गेनिक मेरी 2.0 के साथ खत्म हो जाएगी। तो कैपेसिटर के मेरे 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए एंड मैं सोच रहा था कि 4th लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा, बट फिर यही है कि सब कुछ मिक्स हो जाएगा एंड इस वजह से मैंने इसको इधर पे स्टॉप कर दिया। और अभी टाइम हो रहा है 6:32 एंड ये वाला स्लॉट मेरा 2 घंटे 15 मिनट का हो गया था। लेक्चर 4 से कल से स्टार्ट करेंगे। देन फिर मैं करने लगा था AOD का 1 शॉट फॉर बोर्ड्स, जिसमें PYQs भी इंक्लूड थे। एंड ये वाला लेक्चर कंप्लीट करने के बाद फिर मैं सो गया था, क्योंकि मन नहीं कर रहा था मेरा कुछ भी पढ़ने का। फिर मैं सुबह उठा सीधा सुबह के 4 बजे, जो कि बहुत रेयरली होता है मेरे साथ। सुबह मैंने स्टार्ट कर दिया था ऑर्गेनिक। सबसे पहले मैंने रिवाइज़ किए लेक्चर्स, फिर उसके बाद मैंने किया लेक्चर जो मुझे करना था
एंड सेम ऑर्गेनिक में भी मैं नोट्स नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ जैसे मैंने पहले बताया है वैसे ही मैं कर रहा हूँ, तो उससे मेरा लेक्चर जल्दी और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है। एंड तुम लोग अब मेरा सुन के ये मत सोचने लगना कि नोट्स नहीं बनाते हैं, मतलब नोट्स नहीं बनाने चाहिए। भाई मेरे पास आईपैड है तो उसका कुछ तो यूज़ करूँ। मैं सिर्फ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में कर रहा हूँ, बाकी मैथ्स और फिजिक्स में तो मैं नोट्स बनाता ही हूँ। फिर मुझे करनी थी केपीपी सेमीकंडक्टर की, जो कि मैंने नहीं की थी। 40 to 50 क्वेश्चंस किए थे मैंने उसके, बट बहुत क्वेश्चंस बाकी हैं, तो इसलिए आज करते हैं इसकी केपीपी, देखते हैं कितने क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 5:48। तो केपीपी भी मेरी कंप्लीट हो गई है। एंड इसमें मैंने आज ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं किए, बाकी मैं थोड़ी देर बाद करूँगा ब्रेक लेने के बाद, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 7:05, जिसमें से मैंने टोटल 20 क्वेश्चंस किए थे। 20 में से मेरे 2 गलत हो गए, बाकी सभी सही है। एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने अभी नहीं पढ़े थे, वो अभी तक ऐसे देखे नहीं थे, तो इस वजह से मेरे से नहीं बने। ब्रेक लेने के बाद फिर मैं केपीपी फिर कंटिन्यू करूँगा। बट हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि करना चाहिए और 10 के सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा हूँ, तो कर देना यार। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।